नमस्कार साथियों, आईटी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखा है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 में। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। पी रेशियो की रेशियो आर बराबर दिया है 1:4, तो देन 5p² प्लस q² प्लस r² किसके बराबर होगा? 5 2q 5p और 4r के। तो सोचिए क्या हो सकता है। तो सोचते रहें आप लोग। देखिए यहाँ से प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो रेशियो में है, तो जब रेशियो से बाहर निकालते हैं, आपने देखा होगा, अगर हम मान लेते हैं a रेशियो b बराबर 5 रेशियो 4 है, तो क्या a बराबर 5x मान सकते हैं? क्या b बराबर मानना है तो 4x मान सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये अनुपात है, ये छोटा रूप है, ये वास्तविक मान नहीं है। हो सकता है कि इस 5 का मतलब 500 के बराबर हो, 4 का मतलब 400 के बराबर हो, तो x का मान 100 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही कि p के स्थान पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। 1 रख देंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 9 25, 25 का मतलब 5, और ये आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन ये आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? जो 5 के मल्टीपल में हो। यहाँ से अक्सर बच्चे 99% बच्चे क्वेश्चन को देखते ही 5 पर टिक लगा देंगे, लेकिन वास्तविकता है ये गलत है। सही होगा ये 5 के मल्टीपल में। p का मतलब यहाँ पे हम x मान सकते हैं कि 5x मान सकते हैं। p के स्थान पे q होता, चाहे r होता, जो भी होता, लेकिन 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये p दर्शाता है कि जब आप यहाँ पे x जो माने थे उसके स्थान पे आप p मान सकते हैं। तो यहाँ से कहता है कि p बराबर आप 1x न मान के विकल्प को देखिए, यहाँ पे 1p मान सकते हैं, और q बराबर क्या मान सकते हैं? 2p मान सकते हैं, और r बराबर क्या मान लेंगे? 4p मान लेंगे। p का मतलब किससे है? x से है। अगर यहाँ पे 5x होता तो हम x मानते। अब ये मान यहाँ पे आप रख देंगे, तो यहाँ पे 5 है, कोई मतलब नहीं है, और p का मान, इस p का मान 1p है, स्क्वायर करेंगे तो 5p² आएगा। q का मान 2p है, और 2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p² आएगा, और r का मान क्या है? 4p है, स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16p²। p² कॉमन ले लेंगे। जब ये रूट के बाहर जाएगा तो केवल p हो जाएगा, तो यहाँ पे ये केवल p हो जाएगा, और अंदर होगा 16 4 20 5 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5p, और ये आपका आंसर है। ओके। अब ये नहीं कि क्यों p माना गया, p इसलिए माने कि यहाँ पे p दिया था। अगर यहाँ पे q दिया होता तो हम q के रूप में मानते, r दिया होता तो हम r के रूप में मानते। लेकिन याद रखिए, कभी 5 नहीं होगा, जब भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 है। ओके। और a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस सी बराबर दिया है 6 7 8 है, तो c की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है? इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, और यहाँ पे इसको इसमें जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो a और a क्या होगा? 2a 2b 2c होगा। a 2 बार है, b भी 2 बार है, और c भी 2 बार है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और ये बराबर किसके होगा? 8 7 15 15 6 21 के हो जाएगा। अगर इस 2 का यहाँ पे गुणा है तो इस साइड भाग हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 21/2 हो जाएगा, और ये किस में होगा? यूनिट में होगा। तो ये हमारे अकॉर्डिंग ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात का मान है कि हमें लगता है कि तीनों को जोड़ने पर 21/2 आएगा, लेकिन वास्तव में उस तीनों का मान किसके बराबर है? 42 के बराबर है। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये काल्पनिक मान है और ये वास्तविक मान है। लिख सकते हैं कि चूंकि 21/2 यूनिट बराबर क्या है? 42 के हैं, तो 1 किसके बराबर है? जब आप 1 का मान निकालेंगे तो 42 ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ये इससे कटेगा 2 बार में, और 2 दूनी 4, तो हमें मालूम हो गया कि 1 बराबर
4 यूनिट के हैं। अब आइए क्वेश्चन पे, एक लाइन केवल आपको ये करना है कि आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 42 के। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 40। तो क्या a प्लस बी का मान अनुपात में दिया है, और आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का मान किसके बराबर है, 6। तो ये 6 यूनिट के बराबर है। a प्लस, ये नहीं कि हम a प्लस बी के स्थान पे 6 रख दें, ये रखेंगे 6 यूनिट रखेंगे, और 1 यूनिट का मान अगर 4 के बराबर है तो 6 यूनिट का मान होगा 6 चौके 24। तो यहाँ पे a प्लस बी के स्थान पे हम 24 प्लस c बराबर आपका 42 हो जाएगा। जब c का मान निकालेंगे तो 42 में से 24 गया तो c का मान आ जाएगा 18। ये आपका आंसर है। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, c होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3000 रुपये को 3 मित्रों में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। तो यहाँ पे दिया क्या है कि जो ए को मिला धन जो है बी प्लस सी का 1/3 है। ए को जो धन मिलता है वो बी प्लस सी का 1/3 मिलता है। अगर बी प्लस सी को 90 रुपये मिलेगा तो ए को 90 का तिहाई कितना होता है, 30 रुपये। या अगर बी प्लस सी को अगर 300 रुपये मिलेगा तो ए को केवल 100 रुपये मिलेगा। यहाँ पे दिया है और बी को मिला धन ए प्लस सी का 2/3 है। अब इसमें करना क्या, देखिए बिल्कुल आसान सा काम है। बस आप ये इस बी प्लस सी को इस साइड नीचे ला देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है। तो ये a अपान बी प्लस सी ये बराबर होगा 1/3 के। अगर इसको मिलेगा 3 रुपये तो इसको मिलेगा 1 रुपये है। यहाँ पे आइए, ये b अपान a प्लस, जब c निकालेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा, 2/3। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ साथ बोलिए, केवल वीडियो देखना नहीं है, आप साथ साथ बोलिए। लगे ना कि ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, इस क्लास में आप बोलते हैं वैसे यहाँ पर भी आप बोले साथ साथ। तो a अपान बी प्लस सी का मान होगा 1/3 और b अपान a प्लस सी का मान होगा 2/3। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे a और b प्लस सी 3 मित्र हैं, तीनों को जोड़ने पर आएगा 3 1 4 रुपये आएगा। क्या आएगा, 4 रुपये आएगा। यहाँ छोटा सा 4 लिखिए समझने के लिए। और यहाँ पे तीनों को जोड़ने पर 3 और 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। तो क्या 4 और 5 बराबर होते हैं। उसी 3 आदमी को जब जोड़ रहे हैं तो 4 के बराबर है, और वही 3 आदमी जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 के बराबर है। ये गलत है, 4 और 5 बराबर नहीं होता है। तो ये 4 और 5 बराबर कब होगा, जब इसमें 5 से गुणा कर दे और इसमें 4 से गुणा कर दे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करना होगा। अनुपात कहता है गुणा भाग जो भी करना है दोनों में करते हैं, किसी एक में नहीं। तो जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा ऊपर करेंगे और 5 से नीचे करेंगे, और 4 से गुणा यहाँ ऊपर करेंगे तो इसमें नीचे करेंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि a अपान बी प्लस सी बराबर, बोलिए 5 1 का 5 और 5 3 15, और यहाँ से b अपान a प्लस सी बराबर, बोलिए 4 दूनी 8 और 4 3। क्या अब देखिए बराबर है 15 5 20 और 12 8 20। अब संतुष्ट है। अब आप अपने जीवन के मोह माया से दूर हो चुके हैं। आइए देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, केवल तुलना करना है। तो ये बताइए कि 20 रुपये में a का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ a रेशियो b रेशियो c निकालना है। a को अगर 5 रुपये मिलेगा तो b को 8 रुपये मिलेगा। a को अगर 5 मिलेगा तो b को 8 मिलेगा। 8 5 13, रुपया कितना है 20, 13 और वो कितना होगा 7। तो ये आप लिख सकते हैं 7 रुपये। किसका पूछा है, c का। जब c का पूछा है तो अनुपात कहता है जिसका पूछे उसको ऊपर लिखिए और नीचे सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15 5 20 हो जाएगा। और कुल रुपया कितना बांटना है, दिया है 3000 रुपये। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 150 बार में। आपको पता है 0 यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 0, और 15 7 105 होता है। और आपका जवाब क्या होगा, 1005। और सही क्या है, डी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दिया है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने देखा है पीछे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है।
करना कुछ नहीं है, बस आप सिंपल सी बात है वही क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सोच पैदा करनी है। तो उम्मीद है कि कुछ बच्चों को इसका जवाब मालूम होगा, वो सॉल्व करें। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो हमारे साथ बने रहें। देखिए करना क्या है, यहाँ पे इस तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसी 3 आदमी को बोल रहे हैं 7 रुपया मिल रहा है, और यहाँ बोल रहे हैं कि उस दोनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 3 रुपया मिला है। क्या ये संभव है? नहीं, वही आदमी है तो कैसे 7 और 3 कैसे हो सकता है? इसका मतलब 7 और 3 को बराबर करना होगा। ये बराबर कब होगा? इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें 7 से कर दें। जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर करेंगे, 3 से नीचे करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 7 से ऊपर करेंगे और 7 से नीचे कर देंगे। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आप बताइए, यहाँ से a/b + c बराबर 3 दूनी 6, साथ साथ बोलिए, 5 3 15, और यहाँ से b/a + c बराबर क्या होगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। सही है। अब देखिए यहाँ 15 6 21 है, और यहाँ 14 7 क्या है, 21 है। अब यहाँ आप कह सकते हैं ये a का मान होगा, a बराबर 6 बोलिए, और b बराबर 7, 7 6 13, तो c का मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a/b/c बराबर, तो ये 6 हो गया, और b का मान 7 हो गया, 7 6 13, तो c का मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्यों? 8 7 15 15 6 21, तीनों को जोड़ने पर 21 आना चाहिए। किसका पूछा गया आपसे? a का, कि a को कितने रुपए मिलेंगे, तो a को मिलेगा कितना, 6 बटे, बोलिए कितना आएगा, 8 7 15 6 21 हो जाएगा, और गुणे कितना रुपये है, 10,500। क्या इससे ये कट जाएगा, कितनी बार में, 500 बार में, 500 गुणे 6 कितना होता है, 3000 रुपये। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। कुछ लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a किया है b से 10% अधिक है और b किया है c से 20% कम है, तो a b c की आय का अनुपात क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात, तरीके बहुत हैं। अगर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ से a b c, इसको मान लें कि ये 100 के बराबर है। तो यहाँ दिया है कि b की आय c से 20% कम है, तो 100 में से 20 गया, यहाँ पे 80 होगा। उसके बाद a की आय b से 10% अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 80 का निकालेंगे 110%, ऐसे। तो यहाँ पे आप ये 2 0 2 0 क्या कट जाएगा, 11 8 88 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, इसको आप छोटा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये कभी कभी समय लेता है। जब 12.5% दिया हो, 16 सही 2/3 दिया हो, तो वहाँ पे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहीं पर देता कि ये 16 सही 2% क्या है, ज़्यादा है, तो 100 में 16 सही 2/3 जोड़ना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिरबल की खिचड़ी हो जाती है। तो यहाँ हमें करना क्या है, देखिए समझिएगा बात को। a/b/c की हम बात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे a/b निकालेंगे। तो a की आय b से 10% अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा 10% का मतलब क्या, 1/10 होता है। अधिक है, अधिक का मतलब है कि नीचे वाले को 10 मानेंगे, ऊपर वाले को 11 मान लेंगे। जैसे अधिक बोले तो ये बेस है, ये तो लिखना ही है। इसी 10 में या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि a/b का मान 11/10 है। आगे आइए, b क्या है, c से 20% कम है। तो यहाँ अगर जब हम b/c निकालेंगे, 20% कम है, तो ध्यान दीजिए 20% का मतलब क्या, 1/5 होता है। और कम बोला है, इसका मतलब वो नीचे तीर लगेगा, यानी कि नीचे तो 5 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, तो a/b बराबर 11/10 लिख लेंगे, और b/c बराबर 4/5। इसी को सॉल्व कर देंगे, तो a/b/c बराबर 11 गुणे 4 कितना होगा, 44, और 4 दहा में 40, और 10 बचे 50। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये मज़ा तब देता है जब क्वेश्चन क्या हो, जब रेशियो जो परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे तो आपको जीवन में एक सुखद अनुभूति होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 817 रुपये को 3 ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 25% अधिक प्राप्त हो और B को C से 25% कम प्राप्त हो, तो A का मान बताइए। तभी आपने इससे पहले देखा काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और बीच में ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए जिससे क्लास का एक माहौल बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ से करना क्या है, A को B से 25% अधिक मिलता है, तो ये है कि यहाँ पे 100 लिखे, यहाँ पे 125 लिखे, हमने आपको बताया है ऐसा करना नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि A रेशियो B जब निकालेंगे तो 25% अधिक है। क्या 25% का मतलब 1/4 होता है? अधिक बोला है यानी कि 4 तो हमें लिखना ही है, अधिक बोला है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला है कि B को C से 25% कम मिलता है, इसका मतलब भी वही है कि 25% कम मिलता है, यानी 1/4 तीर नीचे लगा देंगे, यानी कि पहले उसके पास 4 था, अब उसके पास कितना होगा, 3 हो जाएगा। किसके पास? जो B के पास। B के पास C से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे B रेशियो जब C निकालेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C जब निकालेंगे तो 5 तिहाई 15 और 3 चौके 12 और 4 चौके 16, कहानी समाप्त हो गई। किसका पूछा है? A का मान बताइए कि A को कितने रुपए मिलेंगे। A क्या है? 15 ऊपर लिख लें, नीचे क्या होगा इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 5 13, अर्थात कितना आएगा 43। तो ये आपका 43 हो गया, और गुणे कितना है 817 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए जब आप 43 में 817 से भाग देंगे तो क्या एक बार जाएगा, तो यहाँ 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 7 में से 4 गया 3, और ये 7 लिख लीजिए। कितनी बार जाएगा बोलिए? 9 बार। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे 19 बार में कट जाएगा। तो A बराबर 5 9 45, यहाँ आप लिख सकते हैं 15 9 135 होता है, तो ये 5 हासिल 13 हो गया, और 15 एकम 15 15 13 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 285 रुपये। किसको मिलेगा? A को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग से चाहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस बार हमने ऑप्शन नहीं लिखा है जिससे कि आप जवाब दें और सही सही जवाब दें। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या है, देखने में लग रहा है कि बहुत अटपटा है कि ABCD में 7800 रुपये को बांटने हैं, और इस प्रकार बांटने हैं। बांटने का तरीका देखिए, A और B को मिलाकर C और D के कुल भाग का तिगुना मिले, और B को C से चौगुना मिले, और C को D से 1.5 गुना मिले, तो A का भाग कितना होगा। तो देखिए यहाँ से करना क्या है, देखिएगा सभी लोग, आप लोग ध्यान से देखें और हमारे साथ बोलें। आप लोग ये माने कि ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तो A तथा B को मिलाकर C प्लस D का तिगुना मिले। तिगुना मिले, इसका मतलब है कि यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे, और ये जब नीचे लाएंगे तो C प्लस D को जब नीचे ला देंगे तो यहाँ पे C प्लस D हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 इसके बटे 1 मान लें। यानी कि अगर C प्लस D को 1 मिलेगा तो A प्लस B को तिगुना मिलेगा। ओके, यहाँ आइए, फिर क्या दिया है, B को C से 4 गुना मिलेगा, B को C से 4 गुना, यानी कि B/C जो दिया है वो 4/1 दिया है। क्या B को C से 4 गुना मिल रहा है? बोलिए। आगे देखते हैं, C को D से 1.5 गुना। इस 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2 अर्थात 3/2। जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान दें, जो चीन से आए हैं उनकी बात करते हैं। 1.5 गुना का मतलब होता है 1 सही 1/2, 2 एकम 2, 2 1 3/2। ऊपर वाला हो जाएगा किसका मान? C का मान, और नीचे वाला D का मान। तो C/D बराबर 3/2। यहाँ तक आप कोई समस्या? अब आइए ध्यान से देखें, हमें निकालना क्या है
ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग पीछे से चलते हैं। यहाँ देखिए डी का मान क्या दिया है, 2 दिया है, डी के स्थान पे 2 रख दें और सी के स्थान पे 3 रख दें। क्या आपको समझ में आ रहा है? डी के स्थान पे 2 और सी के स्थान पे 3 रख दें। अब यहाँ देखिए सी बराबर 3 है, यहाँ पे सी का मान 1 है। क्या संभव है? क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है सी का 3 गुना है, सॉरी यहाँ क्या है 4 गुना है। अब आप देखिए यहाँ से सी का मान क्या माने हैं 3, इसका मतलब 3 करना होगा, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, बोलिए। 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ से b का मान 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो हम b के स्थान पे 12 लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या c प्लस डी का मान 1 है? नहीं बच्चों, c प्लस डी का मान 5 के बराबर है। किसके बराबर है? ये 5 है तो यहाँ भी तो 5 करना होगा, तो ये 5 कैसे होगा? आप इसमें भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए c प्लस डी का मान 5 हो गया, यहाँ पे 5 और a प्लस बी का मान 5 तिहाई 15। अगर a प्लस बी का मान 15 है और उसमें अगर b का मान 12 है तो a का मान 3 होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि a का मान 3 होगा। देख सकते हैं कि 12 3 15, कहानी समाप्त होती है। अब केवल और केवल आपको एक लाइन में आंसर देना है। किसका हम पूछे हैं क्वेश्चन में? a का मान बताइए। जब a का मान निकालेंगे तो 3 बटा 12 3 15 5 20 हो जाएगा। ये आपका 20 और गुणे कितना है 7800। फटाफट काट दीजिए, 2 से कटाइए, 2 से काटेंगे ये 390 बार में और गुणा कर दे 0 3 9 27 2 3 3 9 2 11 1170 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और एंजॉय आपने किया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखें कौन इसका जवाब देता है। कोई धनराशि 2 7 9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। यदि पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है तो पी और क्यू के भागों का अंतर बताइए। उम्मीद करते हैं इसका जवाब सभी लोग देंगे। तो देखिए यहाँ से आप कोशिश करते रहें, तो हम आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब क्या लगता है कि 5000 होगा। ये आपको लगता है कि 5000 हो सकता है, लेकिन ये क्या है, गलत जवाब है। इसको सॉल्व नहीं करना है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ते ही, जो भी छात्र इसको पढ़ते ही समझ गया कि ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन उसके लिए था। इसको पढ़ना ही नहीं है, ये सिंपल सी बात है। इसको पढ़ना है लेकिन आप इसको सोच पैदा करनी है कि कोई धनराशि दिया ही नहीं है। आपका जो ऑप्शन दिया है किसमें दिया है? रुपए में, और रुपए में तो दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं रुपए की चर्चा हो रही है? इसका मतलब है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर अनुपात में पूछता तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये पूछता कि P और Q का अनुपात बताइए, कुछ ऐसा पूछता तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रुपए में पूछा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, उसी क्वेश्चन में अगर हम ये एक लाइन जोड़ दें कि यदि R को 9000 रुपये दिया जाए। इससे पहले क्या था, क्वेश्चन में कहीं रुपए की चर्चा नहीं की थी, तो आपका जवाब क्या था? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी में अगर एक शब्द ये जोड़ दे कि यदि R को 9000 रुपये दिया जाए, जैसे ये शब्द बोलेगा अब इसका मतलब है कि जवाब आपका कुछ होगा। आइए देखते हैं कि अब इसका जवाब इस तीनों में कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R को अगर 9000 रुपये मिले, रुपए में तो 9000 है, लेकिन अनुपात में दिया है 9 के, तो आप ये कह सकते हैं कि 9 यूनिट, ये जो 9 यूनिट है वो 9000 के बराबर है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1000 रुपये। जैसे ही 1 का दाम अगर 1000 है, आपसे पूछा क्या है? P और Q के भागों का अंतर बताइए। तो यहाँ P और Q के भागों का अंतर 5 ही तो है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 5 बराबर आपसे पूछ रहा है, तो 5 गुणे 1000, तो ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5000 रुपये। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप बोलेंगे ए, और यही बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं, कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है
कि a की जो वैल्यू है वो p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 के बराबर है। आपको याद हो कल हमने क्वेश्चन इस पर दिया था लगाने के लिए, आपको कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया था और पूछा क्या है, a माइनस पी ए माइनस क्यू और a माइनस आर बराबर दिया है 12 13 11 है, तो p क्यू आर का रेशियो बताइए। तो यहां से देखिए लगाने के दो तरीके, एक तरीका तो ये मात्र 2 सेकंड में इसका आप जवाब दे सकते हैं, 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, आपको याद होगा तो याद होगा कि हमें करना क्या है। लेकिन उस 2 सेकंड को बताने से पहले हम लोग बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, उसके बाद बताते हैं वो मेथड क्या है। क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहां से क्या इस क्वेश्चन में आप हमें ये बताइए कि अगर a का मान ज्ञात हो जाए तो क्या आप p का मान ज्ञात कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल। यहां पे क्या a माइनस पी का मान 12 के बराबर है? अगर कोई आपसे बोल दे कि सर a माइनस पी का मान 12 दिया है, आपसे कोई बोल दे कि a का मान दिया है मान लीजिए 30 के बराबर, अगर a का मान 30 आ जाए तो क्या p का मान आप ज्ञात कर सकते हैं? बोलेंगे आप बिल्कुल। अब यही तो प्रश्न उठता है कि a का मान आएगा कैसे। अब a का मान कैसे आएगा ये आपको सोचना है, तो सिंपल सी बात है, इस तीनों को यहां कुछ तो करना होगा। तो अब हमें करना क्या है, इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ने पर ए क्या आएगा, आप बोलेंगे 3a आएगा। और जैसे इस तीनों को जोड़ने की बात होगी, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में होगा p प्लस क्यू प्लस आर, और ये बराबर इसको जोड़ दें, 13 12 क्या हो जाएगा 25, और 25 और 11 क्या होगा 36 हो जाएगा। सही है। क्या p प्लस क्यू प्लस आर का मान दिखाई दे रहा है? देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2a का मान हो जाएगा, 2a बराबर ही तो p प्लस क्यू प्लस आर होगा। तो यहाँ पे 3a माइनस 2a और ये बराबर 36 के हैं, तो बोलेंगे a बराबर क्या आ गया 36। जैसे ही a का मान आया बस कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। अब आप बता दें, पूछा है p रेशियो q रेशियो r क्या होगा, तो बताइए हमें 36 में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, या इसका उल्टा कर सकते हैं कि 36 में से 12 गया तो बताइए क्या आएगा, बोलिए। तो यहाँ जब घटाएंगे इसमें से इसको तो आपका 6 में से 2 गया क्या हो जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ 36 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये सब काम करने से आसान है, ये तो काम कर लेंगे। लेकिन देखिए यहीं पे एक लाइन आपको बता दें वो आसान तरीका क्या है। जैसे ही आपसे यहाँ लगे कि पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है, आप केवल अपने हाथ को एक बार जब पहले पर रखेंगे तो बोलेंगे 13 और 11 कितना होगा 24 होगा, और जब अपनी हाथ यहाँ दूसरे पर रखेंगे तो 12 और 11 क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे 13 12 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये कल आपको हमने बताया था। तो जवाब क्या होगा 24 23 25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है और ये है बिल्कुल आसान तरीका। हो सकता है इसको आप भूल जाएं, लेकिन बेस कभी नहीं कोई भूलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए, जो हमने आपको पढ़ा है उम्मीद है कि आपने उसका आनंद लिया होगा, और आशा करते हैं कि जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोशिश कीजिएगा, हमने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि आपको हमें पता है कि आप लोग सॉल्व करेंगे नहीं, केवल बोलेंगे इसका सर ये सही है, ए सही है, बी सी सही है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा उसका जवाब दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का, और आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने आनंद लिया होगा। थैंक यू क्लास।